राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। हम यहाँ खजुराहो स्टेशन में हैं। ठंडी भी तो बहुत यहाँ पड़ रही है। पता है, जब लड़का मेरा बोल रहा था कि पापा अभी मत जाओ, क्योंकि वो नहीं आया, वो वहीं रुका है और बोल रहा था कि पापा अभी मत जाओ, तो बोले कि नहीं बेटा, हमको बैठा दो, हम जाएं, समझ निकल जाएंगे और पहले से पहुंच जाएंगे, ठीक रहेगा। अब यहाँ आके बोल रहे हैं कि ठंडी बहुत है, अभी ट्रेन आई नहीं, 11 बजे ट्रेन आएगी। तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ और खजुराहो स्टेशन भी आप लोगों को घुमा देती हूँ। आप लोग भी आइएगा कभी बागेश्वर धाम। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि बागेश्वर धाम देखिए और इधर स्टेशन भी देखिए। यहाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझे इतना सफ़र करना पड़ेगा। मैं खजुराहो, पता भी नहीं था कि कहाँ बागेश्वर धाम है, कहाँ खजुराहो है। लेकिन देखिए तो कि नसीब है, कहाँ कहाँ घुमाएगा, कहाँ अभी कहाँ कहाँ लेके जाएगा, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। बोल रहे थे कि मत बनाओ, अभी कल तो बनाई हो, रहने दो, अब मत बनाओ, चल के घर पे बनाना। तो मैंने कहा घर पे तो रोज़ बनाती हूँ, रोज़ वीडियो में अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ। आज नई नई जगह घुमा दूँ, दिखा दूँ, क्योंकि अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। भगवान बागेश्वर धाम सरकार सबको बुला लें, सब लोग यहाँ का दर्शन। इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं ही दिखा देती हूँ सब लोगों को। ट्रेन आके खड़ी है, ये अभी जाएगी इधर, ये चली जाएगी, तब फिर हमारी ट्रेन आएगी। सच मतलब दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ। जो मेरी बीमारी है तो अब उसे तो कोई बदल नहीं सकता, पर सुबह से ना मुझे बहुत तकलीफ़ और बहुत घबराहट हो रही है। 7 महीने से मैंने दिन रात एक कर दिया कि शायद मुझे ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, लेकिन वही करवाना पड़ा। पता है आप लोगों को, मेरे हस्बैंड का रो रो के बुरा हाल है। सुबह से वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। अब लड़का वहीं रुक गया तो बोले वहाँ तो पहले कहें कि चलूँगा। इनको सोचा कि लड़का चलेगा साथ में, इनको नहीं पता था। फिर जब मैं बताई कि मतलब बाबू नहीं जाएगा, तो बोलते हैं कि आज हम भी नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। तो लड़का बोला कि नहीं, आपकी डायलिसिस नहीं हुई है पापा, आप जाओ, मैं कल आ जाऊँगा, कल परसों में। तो मतलब चले तो आए, वहाँ कुछ नहीं बोले, पर यहाँ आके बोलते हैं कि मतलब अगर मेरा लड़का नहीं रहता है ना, तो लगता है कि मेरा आधा प्राण निकल गया, मेरा कुछ नहीं है। अब तुम फिर रोने लगे इस तरह कह के। मैं कहूँ कि क्यों रो रही हो, आप जब देखो तब रोते रहते हो। तो बोलते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं। मैंने कहा इस तरह क्यों बोलते हो। बोले एक ही सहारा था कि शायद गुरुजी हमारा ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, डायलिसिस बंद हो जाए, दवा चलती रहे। लेकिन नसीब तो देखो कि मतलब कहीं भी जाओ तो कोई नसीब बदलने वाला नहीं है। बागेश्वर आज हमारे सामने ही एक मतलब आदमी आया था, उसको ब्लड कैंसर था। उसको बोले कि जाओ, तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मतलब उसको शायद उस तरह का कुछ था। फिर पेटराज सरकार के दरबार में बैठाए, बोले उसको सही हो जाएगा। और जिस समय मतलब हमको बताए हैं ना, जितनी चीज़ें बताएं वो तो सब सारी बातें सही बताए हैं। कि ट्रांसप्लांट के लिए बोलें तो हम बहुत घबरा गए, समझ लीजिए। मतलब मैं इनके सामने तो कुछ बोलती नहीं हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ। इनको उधर बैठे हैं वो, मैं आप इधर आके बात कर रही हूँ। मतलब मेरी परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। एक बहुत विश्वास था कि मतलब हमारी डायलिसिस बंद हो जाएगी, लेकिन नसीब मतलब ना, जो लिखा है नसीब में वही होगा, उससे कोई लड़ नहीं सकता। एक अंदर अलग खुशी आ गई थी कि मतलब अब डायलिसिस बंद हो जाएगी। ट्रांसप्लांट के लिए बोले हैं, बोलते हैं कि जैसे कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद मतलब कोई दिक्कत हो जाती है या ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसप्लांट के बाद आप लोग खुश रहोगे, आपको कभी कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने तो सब बालाजी पे छोड़ दिया है, देखिए क्या करते हैं। 3 महीने का टाइम दिए हैं कि 3 महीने के अंदर आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा।
अब हमने सब उन पे छोड़ दिया है, हम कहीं जाएंगे भी नहीं, कोई चेकअप कोई कुछ नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं मुझे ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, मैं नहीं करवाऊँगा ट्रांसप्लांट। कौन तुम्हारा सहयोग करेगा, कौन मदद? मैं बोलती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, वो लोग मेरी मदद करेंगे, और गुरुजी भी बोले हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, बेटा घबराना मत, और करवाएंगे भी तुम्हारी मदद। हम बहुत मदद करवाएंगे, तुम्हारी जितनी ज़रूरत हो उतनी मदद करवाएंगे। लेकिन ये तैयार नहीं होते, बोलते मुझे ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। अगर ट्रांसप्लांट करवाना ही होता तो हम 7 महीने से यहाँ क्यों आते, क्यों इतना पूजा पाठ इतना भक्ति भाव बढ़ाते? तो हमने कहा कोई नसीब थोड़ी बदल देगा। एक बार पूछा भी, लड़का भी पूछा, मैं भी पूछी कि मतलब जैसे ना करवाएं तो बोलते हैं कि योग बन रहा है तो आप कैसे नहीं करवाओगी, आपको तो करवाना ही पड़ेगा। बस हम तो यही कहते हैं कि हम उन्हीं के सहारे हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमें देखेंगे, और हम इससे ज़्यादा क्या कहें। भगवान सबका भला किए, हमारा भी कर देते हैं। ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़ता, बस ट्रांसप्लांट से बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सा एक डर लगा रहता है मन में हर वक्त। डायलिसिस में तो मैं डरती ही रहती हूँ, पर इतना बड़ा सुन के ना बहुत बुरा झटका लगा है मुझे। सोच ली, मतलब विश्वास है भगवान पे, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, पर मेरी जगह पे आप सोचिए कि मतलब मैं भी एक औरत हूँ, ना तो कोई आगे है मेरे ना कोई पीछे है, आप ही लोगों का सहारा है। कैसे मतलब इतना मन में डर सा बना रहता है, हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। आप लोगों से हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द, बहुत दर्दों से और बहुत संघर्ष से गुजर रही हूँ। लड़का बोला मेरा कि मम्मी रोइए मत, अब आज साक्षात भगवान जब आपको कह दिए हैं तो फिर आप लोग क्यों इतना उदास हो, क्यों परेशान हो? तो हमने कहा परेशान नहीं है बेटा, हम उससे नहीं बोलते हैं, नहीं तो फिर गुस्सा करने लगता है कि आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो। हम विश्वास करते हैं, बहुत करते हैं भगवान पे विश्वास, पर अब जब ये रोने लगते हैं तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है ना, कि बताइए कैसे छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। नहीं, मैंने आप लोगों से बोल ही दिया था कि मैं कभी आंसू नहीं बहाऊंगी, पर लगता है मेरी ज़िंदगी में आंसू ही बहाना लिखा है। मतलब मैं पहले ना कहीं भी जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती थी, कभी भी नहीं जाने के लिए। मुझे इतना दिक्कत होती है मतलब ट्रेन में, बस में, कि मतलब उल्टी करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पर मैं अब, इंसान कहता नहीं कि मरता मरता क्या नहीं करता, वही हाल मेरा है कि मतलब मैं किसी भी हद से गुजर जाना चाहती थी कि अपने आदमी के लिए, यहाँ अपने आदमी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी कुछ भी का मतलब कुछ लोग गलत भी समझ लेते हैं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगी। सोचती थी मेरे आदमी ठीक हो जाएंगे, और वो तो हमें तो पता है कि ट्रांसप्लांट हमें करवाना ही है, और करवाऊंगी मैं ट्रांसप्लांट। मैं उनके बात को कभी अनदेखा नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान उनको, मतलब अगर कुछ सच्चाई ना होती तो इतनी पब्लिक नहीं जुटती। बताइए कितनी पब्लिक रहती, कितना भीड़, उनमें बहुत सच्चता है, बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चाई है। भगवान कलयुग के राजा हैं, वो सामने से बोलें कि आप ट्रांसप्लांट की तैयारी बस करो बेटा, और आपको कुछ नहीं करना होगा, सब बागेश्वर धाम करेंगे तो करवाएंगे। लेकिन मैं एक औरत हूँ ना, औरत का दिल बहुत कच्चा होता, मेरा भी दिल बहुत कच्चा है। रोती हूँ कि छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, क्या करेंगे। मेरा बेटा बोलता है मम्मी आप कोई नए नहीं हो जो करवाओगे, बहुत से लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं।
मैंने कहा बेटा किसी को, सबको ना किसी न किसी का सहारा होता है, पर तुझे किसका सहारा है? बोलता है मम्मी आप पागल हो, मुझे भगवान का सहारा है, मुझे और किसी का सहारा, मेरी यूट्यूब फैमिली है आपकी और मेरे भगवान है। अगर दुनिया गिरा देगी और भगवान उठा लेंगे ना, तो फिर हमें गिराने वाला कोई नहीं है दुनिया में। मुझे इस तरह समझाता है। बोलती हूँ चल ठीक है बेटा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करता है, तो कुछ भी कहता है ना तो उसकी बात मुझे मानना पड़ता है। बल्कि पापा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोलता है तो मान लेती है। पापा उसको डांटते भी हैं, पर मैं जल्दी से कभी नहीं डांटती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ कि मेरा लड़का इतना अच्छा है, बस उसे किसी की नज़र न लगे बस। चलिए देखती हूँ, मतलब नहीं बोल रहे थे कि मत बनाओ वीडियो, रहने दो, तो उनके पास मैं बनाती ना तो उनको बुरा लगता कि मतलब मेरी बात नहीं मानती है, तो मैं इधर हट के बना ली हूँ। मैंने कहा आपसे मैं जा रही हूँ थोड़ा बाथरूम, फिर आ रही हूँ, इधर मैं आई हूँ तो बातें आप लोगों से करने लगी। अभी पता चल जाएगा उनको वीडियो बना रही है। अभी बैठी नहीं हूँ ट्रेन में, और ट्रेन को देख के ही इतनी घबराहट हो रही कि कल जैसी हालत फिर मेरी आज होने वाली है। और कल तो मेरा लड़का था, संभाल लिया था बैग वैग सब, आज तो नहीं आया, रुक गया है, उसको गुरुजी रोक लिए हैं तो रुक गया है। तो जब पापा रोने लगे तो बोलता मम्मी बात करवाओ पापा से। मैं कहा नहीं कर रहे हैं पापा बात, तो बोलता है कि मैं आ जाऊँ फिर। मैंने कहा नहीं, अब गुरु आज्ञा है तो तू रुक जा मत आ, तो रुक गया, फिर नहीं आया है। नहीं बोलता है कि अगर पापा को ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं आ जाऊँ, और पापा सोचते हैं कि मतलब वहाँ ये रुक गया है। उसको डांटते तो बहुत हैं, पर प्यार भी बहुत करते हैं बच्चों को अपने। बोलते हैं कि बिट्टू को भी बुला लो और बाबू को भी, अब मेरा कोई सहारा नहीं। बस एक विश्वास था इनके अंदर ना कि अब मेरी डायलिसिस बंद हो जाएगी। बहुत खुश होते थे, किसी चीज़ कोई चीज़ खाने के लिए बोलो ना कि ये चीज़ मत खाओ नुकसान करेगी, तो बोलते थे कि अब बस 1 हफ्ते की बात है, 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, फिर बागेश्वर धाम तो बोल ही देंगे मेरी डायलिसिस बंद हो जाएगी, फिर मैं सब खाऊंगा। बहुत खुश रहते थे। लेकिन मतलब आज उनकी खुशी पे थोड़ा सा तो तकलीफ होता है ना, लेकिन फिर कुछ नहीं। अगर आप लोगों का साथ रहा और बागेश्वर धाम का साथ रहा तो ट्रांसप्लांट के बाद भी फिर खुश रहेंगे हम। और डायलिसिस अब मान लीजिए चलिए बंद करवा देते डायलिसिस, मैं इनको समझाती हूँ कि गुरुजी डायलिसिस बंद करवा देती, फिर उसमें भी तो हमको टेंशन लगा रहता ना कि डायलिसिस बंद हो गया है, मतलब कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। और ट्रांसप्लांट के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अपना ज़िंदगी जिएंगे। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा ही ठीक है, इस तरह बोलते हैं। यहाँ हम पहले से तो किसी से नहीं बताए थे ना, अपने गांव में बताए थे, अपने लोगों से बताए थे, अपने वीडियो में बताए थे। यहाँ तो किसी से नहीं बताया था ना मैंने कि मेरा गहना बिक गया, खेत बिक गया, हम एक एक पैसे के लिए हैं। सब कुछ अपने आप पर्चे पे लिख दिया। जैसे हम जाके बैठे, फिर बाबू को बुलाए और फिर अपने आप बाबू बुला लिए, हम लोग को भी बुलाए, इनको भेजिए। फिर हम लोग गए, बैठे थे, फिर बाबू को बुलाए, फिर वो गया, उससे बातें होती की, और फिर अपने आप सब बोले किस लिए आए हो बेटा, तो बताया कि हम मतलब इसलिए आए हैं, पापा की दोनों किडनी ख़राब है। तो बोलते हैं अब चुप हो जाओ। फिर पर्चे पे सब लिख गया हमारा, जितना मतलब वो था कष्ट हम झेले हैं सब तुरंत बता दिए गुरुजी। और मतलब जब हम जा रहे थे तब से, मतलब हमसे 1-2 महीने पहले से एक लोग आ रहे थे, वो मतलब अपाहिज थे दोनों पैरों से, और चल भी नहीं पाते थे, बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, दिमाग से पैर हाथ पैर से अपाहिज थे। अब वो चलने भी लगा और बोलने भी लगा, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, बस इतना ही बोलता है। पर उसके माँ बाप का एक विश्वास बढ़ गया, बोलते हैं जहाँ चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, अब चल भी लेता है, बोल भी लेता है, हमारा विश्वास बढ़ गया है। बस इसी तरह भगवान उसका भला किए हैं, सबका भला करें, जैसे मेरा करें वैसा सबका करें। मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया में सबका भला हो। जितनी मुसीबतें जितनी ठोकरें मैं खाई हूँ कोई ना खाई, इतना मैं उनसे भी बोली हूँ कि महाराज जी जितना मैं
मतलब तकलीफ़ झेली हूँ, अब दुनिया में कोई ना झेले तो हंसने लगे। कहते हैं बहन, ऐसा तो नहीं है कि जो भाग्य में लिखा के आया है उसको ना मिले, उसके हिस्से का फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आपका ये जो है पिछले जन्म का है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत संघर्ष कर रही हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी बहन। और आपका ये लड़का बहुत मेहनत करता है। मैंने कहा सब गुरु जी आपका आशीर्वाद है। चलिए ठीक है दोस्तों, पता है मैं तो कल मतलब रात भर तो ट्रेन में गई, फिर इधर से गई, थकी शरीर थी, बहुत उलझन थी। उल्टी की वजह से मुझे उल्टी होती है ना, तो उसके बाद फिर बहुत उलझन हो जाती है शरीर में। कमज़ोरी तो है ही, आप लोगों को पता ही, मेरी चेहरा ही देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी कमज़ोरी है मेरे अंदर। और 1 साल हो गया, 7 महीने बोल रही हूँ, 1 साल हो गया, पिछले साल फरवरी से है ऐसा हो रहा था, इनको डायलिसिस होने लगा है। तब से भागा दौड़ी में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, अच्छे से खाते पीते भी नहीं, तो शरीर और कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन। तो मतलब मुझे लग रहा है कि 6 महीने से बुखार आ रहा है, इस तरह की हालत है मेरी। बिल्कुल एक कदम भी नहीं चला जाता, समझ लीजिए आप लोग। लेकिन फिर भी मैं चल रही हूँ, अपने हस्बैंड को जाहिर तक नहीं होने देती कि मतलब मुझे तकलीफ़ है। और जैसे मैं बैठी थी तो मेरे पैर में दर्द था, हल्के हल्के दबाने लगी, बोलते हैं पैर दर्द कर रहा है क्या, ले लो दवा खा लो। मैंने कहा नहीं दवा नहीं खाऊंगी, ठीक हो जाएगा, अभी बैठी हूँ ना इसीलिए थोड़ा मैं घूम टहल लूँगी तो सही हो जाएगा। बोलते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो खा लो, नहीं भी ट्रेन में सोओगी नहीं, फिर जागोगी रात भर। कल रात भर जागी, आज फिर जागोगी, दिन में भी नहीं सोई हो, दिक्कत हो जाएगी, बच्चे भी नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है अभी खा लेती हूँ। चलती हूँ दोस्तों, मैं आपसे बातें करते करते भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। अब दवाइयाँ भी इनको दे देती हूँ, अभी ट्रेन आ जाएगी तो फिर कैसे करूँगी। तो दवाइयाँ दे देती हूँ इनको, दवाइयाँ खा लेंगे। बाय दोस्तों, रखती हूँ, चलती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड को दवाइयाँ देना, उनको दवाइयाँ दे दूँ, नहीं फिर लेट हो जाएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको स्टेशन। बाय।